हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू आर एस आजमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप सभी को डाइजेस्टिव सिस्टम के पर बताने जा रहा हूं। आज मैं आप सभी को डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूं। डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, उसे किस प्रक्रिया पे काम करता है, उसका प्रोसेस क्या होता है। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को हिंदी में पाचन तंत्र कहा जाता है। और सिस्टम मैं आप सभी को बार बार बता रहा हूं, सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन। एक से अधिक अंग मिलकर कोई ग्रुप बनाते हैं। उस ग्रुप का जो समूह होता है उसे हम समूह कहते हैं, और मिलकर एक जैसा काम करते हैं उसे हम सिस्टम कहते हैं। यहाँ किस सिस्टम की बात हो रही है, यहाँ किस अंगों की बात हो रही है? जो पाचन की प्रक्रिया पे, जो पाचन के प्रोसेस पर काम करे उसे हम सिस्टम कहते हैं, उसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। हिंदी में पाचन तंत्र कहा जाता है। अब ऐसे कौन सी पार्टिकल्स आप खाते हैं जिनका पाचन होता है, जिनका डाइजेशन होता है? आप तीन पार्टिकल्स का डाइजेशन होता है, तीन पार्टिकल्स का डाइजेशन होता है। तीन पार्टिकल्स का डाइजेशन होता है, थ्री पार्टिकल्स का डाइजेशन होता है। एक कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन होता है। जो आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, जो आप कार्बोहाइड्रेट्स आप खाते हैं उनका डाइजेशन होता है। यही आपका कार्बोहाइड्रेट से ग्लाइकोज में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें हो जाता है? ग्लाइकोज में कन्वर्ट हो जाता है। यही ग्लाइकोज आपके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसी कौन सी पार्टिकल्स आप खाते हैं, ऐसा क्या कंपाउंड आप खाते हैं जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है? तो जो आप मीठी चीज खाते हैं, जो आप शुगर खाते हैं, उन्हीं से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। तो स्टूडेंट, दूसरे नंबर पे आपका प्रोटीन होता है। प्रोटीन का डाइजेशन होता है, प्रोटीन का डाइजेशन होता है। यही प्रोटीन आपके पेप्टोन्स में, किसमें? पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो जाता है। यही पेप्टोन्स आपके एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। आपकी दाल में, आपके एग में क्या मिलते हैं? प्रोटीन मिलती है। आपके सोयाबीन में प्रोटीन मिलती है। तो स्टूडेंट, थ्री जो पार्टिकल्स आपका होता है वो क्या होता है? फैट या लिपिड होता है? फैट, लिपिड होता है। लिपिड, यही फैट आपके, यही फैट फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें हो जाता है? फैटी एसिड्स में। यही फैटी एसिड्स आपके ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें हो जाता है? ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। इन्हीं तीन पार्टिकल से डाइजेशन होता है, इन्हीं तीन कंपाउंड का डाइजेशन होता है, इन्हीं तीन कंपाउंड का डाइजेशन होता है। जो मैं आपको एक चार्ट बना के समझाने जा रहा हूं, एक चार्ट बना के समझाने जा रहा हूं। जो मैं आपको चार्ट बना के समझाने जा रहा हूं, एक डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है, एक एलिमेंट्री कैनाल होता है। एलिमेंट्री कैनाल। तो स्टूडेंट, एलिमेंट्री कैनाल को आहार नाल कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है? आहार नाल कहा जाता है।
और डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड को हिंदी में क्या कहा जाता है? पाचन करवाने वाली ग्रंथियां, पाचन करवाने वाली ग्रंथियां कहा जाता है। उसे पाचन करवाने वाली ग्रंथियां कहा जाता है। अब जहां जहां आपका भोजन जाता है, जहां जहां जो कंपाउंड आप खाते हैं, जहां जहां आपका भोजन जाता है, जो कंपाउंड आप खाते हैं, जो पार्टिकल्स आप खाते हैं, उन सभी अंगों को मिला करके एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। उन सभी अंगों को मिला करके एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है, जिसे आहार नाल कहा जाता है। और डाइजेस्टिव ग्लैंड पाचन, पाचन करवाने वाली ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड का मतलब होता है पाचन करवाने वाली ग्रंथियां, जो हमारे जो ह्यूमन की बॉडी के अंदर तोड़फोड़ करता है। क्या करता है? तोड़फोड़ करता है, तोड़फोड़ होती है। अब किस कैसे किसकी किस अंगों की तोड़फोड़ होती है? जो कंपाउंड आप खाते हैं, जो फैट आप खाते हैं, जो प्रोटीन आप खाते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद उसकी तोड़फोड़ होती है, उसका डाइजेशन होता है। हमारे बॉडी के अंदर एक ऑर्गन है जो इंटरनल ऑर्गन है, जो जूस और एंजाइम हार्मोन प्रोवाइड करवाता है। लिवर इज द लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। लिवर इज द लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। आपका लिवर ह्यूमन बॉडी में कोई एक ऐसा ऑर्गन जो केमिकल सिक्रीट कराए, जो केमिकल का सिक्रीशन कराए, जो केमिकल प्रोवाइड करवाए, उसे हम ग्लैंड या ग्रंथियां नाम देते हैं। उसे हम ग्लैंड या ग्रंथियां नाम देते हैं। स्टॉप करते हैं। तो स्टूडेंट, ह्यूमन बॉडी में कोई एक ऐसा ऑर्गन जो केमिकल सिक्रीट कराए, जो केमिकल का सिक्रीशन कराए, जो केमिकल प्रोवाइड करवाए, उसे हम ग्लैंड या ग्रंथियां नाम देते हैं। उसे हम ग्लैंड या ग्रंथियां नाम देते हैं। अभी आप उसको छोड़ दीजिए। ग्लैंड ग्रंथियां, तो देखिए अब क्या हो सकते हैं? केमिकल, ऐसे कौन से पार्टिकल्स होते हैं जो केमिकल होते हैं? वो कौन कौन से होते हैं? आपका जूस एंजाइम, जूस एंजाइम हार्मोन। तो स्टूडेंट, जो जूस और एंजाइम का सिक्रीशन कराए, उसे हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। उसे एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। उसे बहिस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। उसे हिंदी में बहिस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। उसे बहिस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। उसे बहिस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। जो एंजाइम, जो हार्मोन का सिक्रीशन कराए, जो एंजाइम का सिक्रीशन कराए, उसे एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। उसे हिंदी में, इंग्लिश में एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। हिंदी में इसे अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। स्टूडेंट, उसे अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। देखिए, आपका जूस जो एंजाइम होते हैं वो ऑलमोस्ट एक ही चीज होते हैं। वो ऑलमोस्ट एक ही चीज होते हैं। जूस एंजाइम जो होता है एक ही चीज होता है, जो हमारे भोजन को, जो कंपाउंड हम खाते हैं, उनकी तोड़ फोड़ करते हैं, उनका डाइजेशन करते हैं, उनका पाचन होता है, उनका डाइजेशन होता है। जो पार्टिकल्स, जो कंपाउंड आप खाते हैं, वो ड्रॉप फॉर्म में होती है, उसे ड्रॉपलेट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। लार्ज पार्टिकल कन्वर्टेड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, लार्ज पार्टिकल कन्वर्टेड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। तो स्टूडेंट, आपका जो कंपाउंड आप खाते हैं, जो भोजन आप खाते हैं, जहां जहां आपका भोजन ट्रांसफर होता है, जहां जहां जाता है, उस
उस सभी अंगों को मिला करके एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलिमेंट्री कैनाल। सबसे पहले आपका भोजन का जो डाइजेशन होता है वो माउथ में होता है। क्या होता है? माउथ में होता है। माउथ को तो माउथ में दो आर्गन कनेक्ट होते हैं, दो आर्गन अटैच्ड होते हैं। फर्स्ट आपका टीथ और सेकंड आपका टंग होता है। फर्स्ट आपका टीथ होता है, सेकंड आपका टंग होता है। फिर इसके बाद आप जो भोजन खाते हैं ओएसोफेगस में जाता है। किस में जाता है? ओएसोफेगस में। ओएसोफेगस में आपके माउथ कैविटी में, माउथ में एक ग्रंथियां होती है। क्या होती है? एक ग्रंथियां होती है जिसे लारी ग्रंथियां कहते हैं हिंदी में, जिसे सेलिवरी ग्लैंड कहते हैं। जिसे हिंदी में लारी ग्रंथियां कहा जाता है। जिसे हिंदी में लारी ग्रंथियां कहा जाता है। फिर इसके बाद आपका जो भोजन होता है ओएसोफेगस में जाता है, जिसे हिंदी में आहार नलिका कहा जाता है। ओएसोफेगस को हिंदी में आहार नलिका कहा जाता है। फिर इसके बाद आप जो कंपाउंड खाते हैं, जो कंपाउंड आप खाते हैं, उसके बाद ओएसोफेगस से स्टमक में ट्रांसफर होता है। किस में जाता है? स्टमक में जाता है, जिसे आप आमाशय या पेट कहा जाता है। जिसे स्टमक को हिंदी में आमाशय या पेट कहा जाता है। फिर इसके बाद आपका जो आपके स्टमक में एक ग्लैंड या ग्रंथियां होती है, जिसे हम गैस्ट्रिक ग्रंथियां कहते हैं, जिसे आमाशय ग्रंथियां कहा जाता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहा जाता है, जिसे हिंदी में आमाशय ग्रंथियां कहा जाता है। इसके बाद स्टमक से आपका जो भोजन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। किस में जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टूडेंट आपका जो दो आर्गन अटैच्ड होते हैं, दो लार्ज ग्लैंड होती है। जो पहला आपका होता है लिवर और दूसरा होता है पेनक्रियाज। पहला आपका होता है लिवर और दूसरा आपका होता है पेनक्रियाज। दूसरा आपका होता है पेनक्रियाज। लिवर को हिंदी में यकृत कहते हैं और पेनक्रियाज को अग्नाशय हिंदी में कहा जाता है। फिर इसके बाद आपका जो कंपाउंड आप खाते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन होता है। क्या होता है? उसे लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफर होता है। जिसे बलि आंत कहा जाता है। इतना प्रोसेस होने के बाद तब जाके आपका डाइजेशन कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट आप जो होता है जो कंपाउंड आप खाते हैं जहां जहां आपके अंगों तक हो जाता है इतने प्रोसेस को लेकर के हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। और ग्लैंड या ग्रंथिया नाम ह्यूमन बॉडी में कोई एक ऐसा ऑर्गन जो केमिकल सिक्रीट कराए उसे हम ग्लैंड या ग्रंथिया नाम देते हैं। तो स्टूडेंट जो माउथ होता है, आपके माउथ से दो ऑर्गन कनेक्ट होते हैं, दो ऑर्गन अटैच होता है। पहला आपका टीथ होता है। क्या होता है? टीथ होता है। जो आप टीथ की स्टडी को क्या कहते हैं? टीथ के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्टडी अबाउट इज नोन एज ओडेंटोलॉजी। दांत की स्टडी को ओडेंटोलॉजी कहते हैं।
ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। दांत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। साइंस की वह ब्रांच, साइंस की वह ब्रांच जिसके बारे में हम डिटेल में अध्ययन करते हैं, तीत के बारे में डिटेल में अध्ययन करते हैं, उसे ओडोंटोलॉजी कहा जाता है, उसे ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। अब आपके जो तीत होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, यही मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मैं बताने जा रहा हूं। जो आपके तीत होते हैं वो कितनी टाइप्स की होती है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ। आपके जो तीत होते हैं, दांत होते हैं, वो 4 टाइप्स के होते हैं। क्या होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आपका इंसीजर होगा। फर्स्ट आपका इंसीजर होता है, जो कितने तीत होते हैं उसमें? 8 होती है, 8 होती है। आपके ऊपर वाले जबड़े और नीचे वाले जबड़े में जो आगे के दांत होते हैं 4, उन्हें हम इंसीजर कहते हैं, उन्हें इंसीजर कहा जाता है। वो उनका काम क्या होता है? वो कटिंग करते हैं। क्या करते हैं? कटिंग करते हैं। उस कटिंग करते हैं, वो उसे स्माइली तीत भी कहते हैं। आप इंसीजर दांत को, इंसीजर तीत को क्या कहते हैं? स्माइली तीत कहते हैं। इसे स्माइली तीत भी कहा जाता है, स्माइली तीत भी कहते हैं। सेकेंड आपका होता है केन आयन। क्या होता है? केन आयन होता है, केन आयन। वो कितने होते हैं? केन आयन जो होते हैं वो 4 होते हैं। क्या होते हैं? 4 होते हैं। इधर के लास्ट वाले जबड़े का नीचे वाला और ऊपर वाले, इधर के नीचे वाले जबड़े के एक दांत, ऊपर वाले जबड़े के एक दांत, उसे हम केन आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? केन आयन कहते हैं। वो क्या होते हैं? उसे हम बीटिंग कहते हैं। वो चीर फाड़ करते हैं। क्या करते हैं? जो कंपाउंड आप खाते हैं, जो पार्टिकल्स आप खाते हैं, उनकी चीर फाड़ करते हैं, उसे बीटिंग कहते हैं, उसे बीटिंग कहा जाता है। थर्ड आपका जो होता है प्रीमोलर होता है। क्या होता है? प्रीमोलर होता है। प्रीमोलर कहा जाता है। वो कितने टाइप्स के होते हैं? वो भी 8 टाइप्स के होते हैं। कितने दांत होते हैं? 8 होते हैं। ये आपके जो जबड़े वाला दांत, नीचे का और ऊपर के जबड़े वाले दांत, जो यहाँ के ऊपर के और नीचे वाले जबड़े वाले दांत होते हैं, उसे प्रीमोलर कहा जाता है। इसे हिंदी में अग्रचवर्णक कहा जाता है। उसे हिंदी में क्या कहा जाता है? अग्रचवर्णक। क्या कहा जाता है? अग्रचवर्णक। वो करते क्या है? उसका काम क्या होता है? वो ग्रीडिंग, वो पीसने में काम करते हैं। क्या करते हैं? पीसने। जो पार्टिकल्स आप खाते हैं उनको पीसने में काम करते हैं, ग्रीडिंग, उसे ग्रीडिंग करते हैं। और आपका जो होता है 4 जो होता है वो मोलर होता है। क्या होता है? मोलर। वो क्या करते हैं? वो कितने होते हैं? वो क्या डार्ट होते हैं, डार्ट। जो पूरे डार्ट होते हैं उनको मोलर कहा जाए। तो कितने होते हैं? 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12 होते हैं। टोटल आपकी कितने तीत हो गए? 32। लेकिन कुछ लोगों में 32 नहीं होते, कुछ लोगों में 32 नहीं होते, वो 28 ही होते। कितने होते हैं? 28 ही होते। आपका एक होता है विजडम टूथ। क्या होता है? विजडम टूथ। विजडम टूथ होता है। वो कितने होते हैं? वो 4 होते हैं। क्या होते हैं? 4 होते हैं। जो जिसे कहा जाता है अक्ल का दांत। क्या कहा जाता है? अक्ल का दांत। अक्ल का दांत कहा जाता है। तो स्टूडेंट, जब आपकी मेच्योर अवस्था की हो जाती है, जब आपकी प्रेबिलिटी एज की हो जाती है, जब आप 19 से 21 साल के हो जाते हैं, तो आपका विजडम टूथ आती है। वो 2 का सेट होते हैं, 2 के सेट निकलते हैं। कितने सेट निकलते हैं? वो 2 का सेट निकलते हैं, ऊपर वाले जबड़े या नीचे वाले जबड़े।
बट आपका जो विजडम टूथ होता है, अगर एक आए तो आपके 29 टीथ हो गए, अगर 2 का सेट आए तो आपका 30 हो गए, आप 3 आ गए तो आपका 31 हो गया, अगर 4 आ गए तब जाके आपका 32 हो गया। तो स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि जिसको विजडम टूथ आ गए उनको अक्ल आ गई और जिनको नहीं आए उनको अक्ल नहीं आई, ऐसा कुछ नहीं है। विजडम टूथ से कोई लेन देन नहीं है कि जिनके विजडम टूथ आए उन्हीं को अक्ल आई और जिनको नहीं आए। जब आप किशोर अवस्था पार कर जाते हैं, जब किशोर अवस्था आप खत्म हो जाती है आपका, तब जाके विजडम टूथ का निर्माण होता है। वो सबसे एंड में निकलते हैं। क्या निकलते हैं? एंड में निकलते हैं। तो मानव बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गन होते हैं जिनका हमारे बॉडी में कोई काम नहीं आता, हमारे बॉडी में कोई काम नहीं आते, उन्हें वेस्टेजियल ऑर्गन कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? उसे वेस्टेजियल ऑर्गन कहा जाता है। इसे विस्टेजियल ऑर्गन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? विस्टेजियल ऑर्गन कहा जाता है, जो हमारे बॉडी में उनकी कोई जरूरत नहीं थी, वो कोई काम नहीं आते हैं। पहले के वक्त में वो काम आते होंगे, वो बात अलग है, लेकिन अब उनका कोई नहीं होता है, उनका कोई काम नहीं होता है। उसे विस्टेजियल ऑर्गन कहते हैं। तो स्टूडेंट, आप देखे होंगे, आप देखे होंगे जो एलिफेंट होते हैं उनके आगे के दांत निकले होते हैं। क्यों निकले होते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? तो आपका जो इंसीजर दांत होता है, जो इंसीजर टीथ होते हैं, वही आगे के निकले हुए होते हैं। आपके जो दांत होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं। पहला इंसीजर होता है, सेकंड आपका कैनाइन होता है, थर्ड आपका जो होता है प्रीमोलर होता है, फोर आपका जो होता है मोलर। तो स्टूडेंट, मुझे बहुत उम्मीद है आप सभी से कि आप सभी को कहीं से किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का डाउट होता है, आप जरूर कमेंट करके बताएं। मैं आप सभी को इससे अच्छा से अच्छा बताने की पूरी प्रयास करूंगा। थैंक यू। नेक्स्ट